सर, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नासिक टीसीएस यौन शोषण और धार्मिक उत्पीड़न का मामला जो है उसमें निदा खान को फंसाया जा रहा है। अदालत में कानूनी जांच के सामने वो टिक नहीं पाएगा ये मामला। नासिक के टीसीएस मामले में निदा खान को फंसाया जा रहा है। ये जो ओवैसी ने बोला है वो खुद ही बैरिस्टर है, अच्छे लॉयर है। निदा खान भाग क्यों रही थी? उसको किसने छुपाया क्यों? इतने सब होशियार लोग होने के बाद 43 डेज 43 दिन वो भाग रही थी। मुमरा गई, मुमरा से संभाजी नगर आई। यहाँ के यमायन के ही नगर सेवक ने उसको उसके घर में पनाह दी। 35 दिन वो वहां रही। भाई, जब कोई आरोपी नहीं है, बेकसूर है, तो छुपते काहे के लिए हो? कितनी भी इंक्वायरी होने दो, अगर तुमने कुछ किया नहीं तो कितना भी कस्टडी ले या इंक्वायरी करे, जो सच है वो सच ही निकलेगा। इसलिए ओवैसी अब उसका साथ इसलिए ले रहे कि वो निदा खान इम्तियाज जलील की रिश्तेदार भी निकली है और उसने जो तरीके से इम्तियाज जलील ने उसको पाठिंबा दिया था, उसकी वकालत की थी, अब उसके लिए इम्तियाज जलील भी जेल में जाएगा। ये स्थिति आने की वजह से आज ओवैसी ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने इसके आगे भी कहा है कि सुशिक्षित मुसलमानों को सताने के लिए इस तरीके के ट्रैप रचे जा रहे हैं। सुशिक्षित मुसलमान तुम जैसे लोगों की बातों में नहीं आते। आज आप देखेंगे इनकी जो ये बयानबाजी है, ये सुशिक्षित मुसलमान बच्चे या बच्चियों को गुमराह करने के लिए ऐसी बात करते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे मुस्लिम लीडर ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो समाज के हित के लिए काम करते हैं। उसमें से एक ने भी इनको सपोर्ट नहीं किया। एक भी मुल्ला मौलवी ने इनको सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं वो समाज के हित में नहीं है। अब ये जो हिदा खान है, ये पेड वर्कर थी, उसकी लाइफ तो खराब हो गई। इनकी भाषणबाजी चल रही है, समाज को भड़काने का काम चल रहा है, उसका लाइफ तो खराब कर दिया उन्होंने। ऐसे बहुत जनों की लाइफ खराब करने वाली ये यमायान अब इनके अब अंदर जाने का वक्त आया। इसलिए मैं सरकार से भी दरखास्त किया है कि इम्तियाज जलील को अंदर डालो, उसकी कड़ी चौकसी करो, उसमें से सब सच बाहर आएगा। पीएम मोदी ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार अपील की है कि वर्क फ्रॉम होम या क्लास हो ऑनलाइन, क्लास भी ऑनलाइन लेना चाहिए, स्कूल भी ऑनलाइन होना चाहिए। पेट्रोल के बारे में भी, सेविंग पेट्रोल, और जो बाहर जा रहे हैं विदेश में भी कम यात्रा करें, सोना भी नहीं खरीदे। दूसरी बार अपील की है ये 24 घंटे में। देखिए, पंतप्रधान मोदी साहब ने जो अपील की है उसकी वजह एक है कि वर्ल्ड में, अपने ही देश पर नहीं तो वर्ल्ड में जो वार की वजह से अमेरिका, इजराइल और ईरान, ये जो वार चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो बहुत बड़े पैमाने पे जो लॉस होने वाला है वो हर एक देश को उसका नुकसान जरूर होगा। इसलिए अब पेट्रोल की बचत करना, ऑयल की बचत करना, या तो सोना खरीदना, या तो ट्रैवलिंग करना ज्यादा तौर से, इसमें अगर बचत की तो अपनी आर्थिक व्यवस्था थोड़ी अच्छे से बने रहेगी। पेट्रोल ऑयल अगर ये सब बचा है तो अपने को ज्यादा तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव लाइन उन्होंने ली है और इसको सबने समर्थन करना चाहिए, ना कि इसके ऊपर बहस करना चाहिए। अगर बचता है कुछ तो क्या तकलीफ क्या है? युद्ध अगर कल खत्म होता है, अगर अच्छे से पेट्रोल आने लगता है तो वही तो सब यूज करेंगे ना। लेकिन अगर 6 महीने अगर पेट्रोल अगर सप्लाई नहीं हुआ तो देश की हालत क्या होगी? अभी लास्ट मंथ में जब 2 दिन के लिए पेट्रोल का शॉर्टेज ऐसा लग रहा था तो पेट्रोल पंप के ऊपर कई किलोमीटर की लाइन लगी थी। भविष्य में ऐसा न हो, इसलिए पंतप्रधान ने उनकी तरफ से निवेदन किया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले जो है एसआईआर के थ्रू 51 लाख वोटर्स हटाए गए थे। अब क्रमशः मनोज अग्रवाल जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे तथा सुब्रत गुप्ता जो एसआईआर के दौरान स्पेशल ऑब्जर्वर थे, इन दोनों को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वो अग्रवाल ने चुनाव आयोग के माध्यम से जो 51 लाख वोटर को हटाया है, उसमें से किसी ने अदालत में गया? क्यों नहीं गए? क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा द्वार था
जहाँ से बंगाल के लोग, बांग्लादेश के लोग आते थे और पूरे भारत भर में वो अपना नेटवर्क करते थे। आज वो माइनस होने की वजह से जिनके बलबूते पे ममता ये राजकारण कर रही थी वो पूरी ढीले हो गए। इसकी वजह से आज बीजेपी की सत्ता आई, वहां आई और इलेक्शन कमिश्नर ने अच्छा काम किया, इसलिए उसको मुख्य सचिव माना गया। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में बांग्लादेश के साथ सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ द्वारा आवश्यक भूमि को हस्तांतरित करने और राज्य में जनगणना की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से शुरू करने का निर्णय लिया है। सबसे अच्छा ये निर्णय है। जहां से बांग्लादेशी घुसते थे, घुसखोरी होती थी, वो बॉर्डर अभी आज के बाद सीज हो जाएगी। वहां के लोग फिर यहाँ आके कोई उद्यम न मचाए, इसलिए वो सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया, उसका सब जन हम स्वागत करते हैं। सीमा पर लगी कंटीली तारों से बांग्लादेशी भयभीत नहीं है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सह कलाकार हुमायूं कबीर ने। भयभीत होने की कोई जरूरत ही नहीं ना, वहां के लोग इधर मत आने दो, हमारे लोग उधर नहीं जाएंगे। भयभीत होने की क्या जरूरत है। और सर अभी जो है जिस तरीके से आपसे सवाल किया गया कि जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे अडुल भी एक गांव है, अडुल गांव का न्यूज़ सब तरफ आई थी। वहाँ पे सर जो है कुआं है, कुएं के पास तक ही पाइपलाइन आई है, लेकिन वो मिशन के अंतर्गत जो पानी की टाकी बनाते हैं वो टाकी कहीं पे भी नहीं है, लेकिन उस मिशन के नल आ गए हैं। ये जो बोगसगिरी की है, जिस तरीके से ये लोग, कुछ ठेकेदार, कुछ अधिकारी खुद की जेबें भरने के लिए जो काम करते हैं, इनके ऊपर सिर्फ गलत काम करने का ही कलम नहीं तो बहुत बड़ी कलम ही लगना चाहिए। ये लोगों को फंसाना है, ये देश को फंसाना है। मुझे तो लगता है ऐसे लोगों पे देशद्रोह का भी गुनाह लगाना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति का जो यूज होना चाहिए वो मिसयूज करके अपनी खुद की झोलियां भर रहे हैं। इसलिए अधिकारी और वो ठेकेदार, इनको कड़ी से कड़ी सजा उसमें मिलनी चाहिए, इतने बड़े कलम उसमें लगाना भी चाहिए। सर अपोजिशन की ओर से जो पंतप्रधान ने जो अपील की है 9 चीज़ों की। अरे अपोजिशन ये सब अपील करते रहती है। अपोजिशन ने कौन सा पंतप्रधान? नहीं, पंतप्रधान जो विदेशी दौरे करने वाले हैं कि वो विदेशी दौरे ना करे, इस तरीके की बात वो कर रहे हैं। अरे अपोजिशन वाले ये हमेशा मोदी के खिलाफ बोलते आए, बोलते रहेंगे। उनको यही पहले उन्होंने राहुल गांधी के दौरे के ऊपर लगाओ। वो ये कुछ लोग जो अभी फॉरेन में गए हैं उनकी पार्टी के, उनके ऊपर लगाम लगाओ। पंतप्रधान जाते हैं तो पूरा वर्ल्ड देखता है कि वो किस लिए जा रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। विदेश में जाना, पंतप्रधान घूमने के लिए, गार्डन में घूमने के लिए नहीं जाती। देश की राजनीति, देश के आर्थिक बढ़ावे के लिए कुछ ना कुछ कोशिशें उनकी जारी रहती है। थैंक यू।